इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से है। तो यहाँ पर हमें ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है और एक और मास जो उसे थ्रू द स्ट्रिंग एल अटैच होगा वो मास और जनरलाइज्ड मोमेंटा। तो इन टॉपिक से रिलेटेड है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है कि ये यूनिफॉर्म ब्लॉक ऑफ मोशन स्लाइड्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल बार। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है। स्मूथ यानी कि मतलब फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन। तो हमें स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर देनी चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो दैट इज़ द स्कोप ऑफ गिविंग दैट टर्म। तो नेक्स्ट अनदर मास small m is connected to it by an inextensible string of length L of negligible mass। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और मास है, स्मॉल m है, जो ये स्ट्रिंग के द्वारा इस कैपिटल M ब्लॉक को कनेक्टेड है and is constrained to oscillate in xy plane। और ये जो है ये बॉब ये सिर्फ और सिर्फ xy प्लेन में ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यूं ही मूव करेगा, ना कि फ्रंट एंड बैक। सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में उसका मोशन रहेगा। नेग्लेक्ट द साइजेस ऑफ द masses। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज 2 and the generalized coordinates are chosen as x and theta as shown in the figure। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो दो है। वो ये है कि अब किसी भी वक्त में इस सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स की है तो बस है। वो एक है कि x, वो ये ब्लॉक जो है वो कितने डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट O, और एक और चीज़ कि ये बॉब कितना एंगल में है, तो ये इस तरफ है या इस तरफ है। तो ये दोनों टर्म्स एक्स एंड टीटा तो काफ़ी है इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है and if px and p theta are the generalized momenta corresponding to x and theta, और px p theta the generalized momenta है respectively, then the correct options is। तो अब हम इसमें इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है इसे पता लगानी चाहिए सिंप्लीफिकेशन करके। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उसका लेग्रेंजियन के बारे में पता करनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल एम, तो ये जो कैपिटल एम मास है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये जो मास है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द राइट। तो इसी वजह से एट ए डिस्टेंस x टू द राइट। और ये जो है इट इज़ ना, ये जो ये हाइट में तो नहीं है अलॉन्ग। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर होगा तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट आ जाता अलॉन्ग वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर ही तो है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल m, और ये स्मॉल m जो मास है इसका कोऑर्डिनेट के बारे में अब हम देखनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये राइट एंगल की तरह फॉर्म करता है। तो अगर ये L है तो ये cos थीटा यानी कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये साइड जो है ये L cos थीटा हो जाती है, L cos थीटा। और ये जो है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज तो ये L sin थीटा हो जाती है। फ्रॉम द फॉर्मूला sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड तो यही है और हाइपोटेन्यूज तो L है, तो यानी कि L sin थीटा तो ये साइड बन जाती है। तो फाइनली अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये जो बॉब है अब इस तरफ है, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, ये जो x प्लस L sin थीटा। तो अगर थीटा पॉजिटिव, अगर इस तरफ होगा तो बॉब तो थीटा पॉजिटिव है,
लेकिन अगर वो इस तरफ होगा तो तब तो हमें थीटा नेगेटिव कंसिडर कर लेना चाहिए। दिस थीटा इज़ नेगेटिव। हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो तब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक्स माइनस एल साइन थीटा। वो तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से एक्स प्लस एल साइन थीटा, वेदर इट इज़ गोइंग टू द राइट और टू द लेफ्ट, तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होने का या इंक्रीज होने का वैसा हो जाता है। क्योंकि अगर ये बॉब यूँ है तो एक्स माइनस ही तो आ जाता है, लेकिन ये इस तरफ है तो एक्स प्लस आ जाता है। वो तो एंगल, थीटा एंगल डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस बॉब का, और इस स्मॉल एम मास का, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो एल कॉस थीटा है, और ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो है, इसलिए माइनस एल कॉस थीटा। तो यही है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। अब V इज इक्वल्स टू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है यहाँ पर क्या है, एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा, बिकॉज नेगेटिव वाई एक्सेस। तो फाइनली एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसका अलग हमें देख लेना चाहिए। ये जो ब्लॉक एम है, इसका तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस के तरफ है, इन दी एक्स डायरेक्शन। तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स, तो हाफ एम वी एक्स डॉट स्क्वायर। और ये इसका जो वेलोसिटी है नेक्स्ट, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसका वेलोसिटी तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, क्योंकि ये बॉब जो है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन भी मूव कर रहा रहेगा, और ये जो राइजिंग भी हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग। तो इसका दोनों एक्सिस में हो रहेगा, तो इसी वजह से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और माइनस वी। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो समझ सकते हैं यहाँ पर, तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाता है, तो ओनली वन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट मास जो है वो आ जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो। हमें इस तरह कंसिडर कर लेना चाहिए। उसी वजह से इसे ये ब्लॉक एम मास को माइनस एम जी एल कॉस थीटा आ गया है। नेक्स्ट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और वी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म एक्स डॉट, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस एल साइन थीटा। उसी तरह वाई कॉम्पोनेंट को डिफ्रेंशिएट करने से हमें वी वाई आ जाता है, डी बाई डी टी ऑफ माइनस एल कॉस थीटा। तो अब हम देखेंगे कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हाफ एम, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए, उसके बाद तो ही तो स्क्वायरिंग करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स डॉट, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल साइन थीटा, यानी कि एल कांस्टेंट है, एल बाजू रख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा एंड डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगेन डी डी थीटा बाई डी टी लिया जाता है। और नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने से डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस साइन थीटा, एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो हमें फाइनली ये फॉर्मूला आ जाता है इसका स्क्वायरिंग माइनस वी। नेक्स्ट अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की जगह एक्स डॉट स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ से है तो हमें एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है, थीटा डॉट स्क्वायर। यहाँ से भी एल स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो हमें ये टर्म आ जाती है। और यहाँ से एक और टर्म 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स डॉट इंटू एल कॉस थीटा थीटा डॉट, ये टर्म आ जाता है। तो नेक्स्ट है कि और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमने यहाँ पर डिराइव किया है माइनस एम जी एल, तो एम जी प्लस एम जी एल कॉस थीटा हो जाता है। तो फाइनली हमें तो हमारे पास लैग्रेंजियन आ गया है। अब हमें पी थीटा इज़ नथिंग बट डो एल बाई डो थीटा डॉट, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो यहाँ पर ये थीटा डॉट टर्म नहीं है, इट वुड बी ज़ीरो, दिस टर्म ऑल्सो वुड बिकम ज़ीरो, और ये जो टर्म है यहाँ से टू जो है वो कैंसिल हो जाता है, ये टू और डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो हमें क्या बचता है, एम एल एक्स डॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा डॉट स्क्वायर है तो इसके डिफ्रेंशिएट करने से एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, या ये टू वो टू कैंसिल हो जाकर हमें एम एल स्क्वायर थीटा डॉट यही बचेगा। तो फाइनली और उसी तरह पी एक्स इज नथिंग बट डो एल बाई डो एक्स डॉट, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग इस एंटायर लैग्रेंजियन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट। तो इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने से एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स डॉट, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट हाफ एम तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन करने से हमें ये टर्म बच जाती है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। उसी तरह यहाँ पर भी एक्स डॉट टर्म है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से हाफ एम तो कांस्टेंट है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, टू इंटू एक्स डॉट, टू कैंसिल हो जाकर एम एक्स डॉट बचा है। यहाँ पर भी हमें एक्स डॉट टर्म है, तो इसे डिफ्रेंशिएशन करने से ये टू जो है वो चल जाएगा, एम एल कॉस थीटा थीटा डॉट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स डॉट इज वन। तो यहाँ पर तो एक्स डॉट टर्म नहीं है, तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स आ जाते हैं। तो यही है हमारे पास। एक और बात है कि यहाँ पर लैग्रेंजियन में एक्स टर्म नहीं है, देयर इज़ नो एक्स टर्म, यानी कि एक्स जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो इसी वजह से क्या होता है कि पी एक्स इज़ कंजर्व्ड एज एक्स इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, उसका करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर पी टीटा, लेकिन पी टीटा इज़ नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पर लैग्रेंजियन में कॉस थीटा टर्म जो है, यहाँ पर भी कॉस थीटा यानी कि थीटा की टर्म जो है, इसी वजह से इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो फाइनली हमें ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। तो पी एक्स तो एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एल एम कॉस थीटा यही तो आया है। यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, हमें प्लस आया है, तो दिस इज़ नॉट बी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और पी एक्स जो है वो कंजर्व्ड है क्योंकि एक्स टर्म नहीं है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो ए सी और डी करेक्ट ऑप्शंस, ये पी ये दिस इज़ कंजर्व्ड, पी एक्स इज़ कंजर्व्ड बिकॉज एक्स इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।